बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से नहीं बल्कि आज ख़बरें हैं रावलपिंडी से और मुल्क भर से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं। आज पहला जलसा किया इमरान खान साहब ने और वह जलसा था पाबंदी के बाद, क्योंकि इस वक्त काफ़ी हालात ख़राब हैं और हलाकू खान का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी टेंस हो गई है, अच्छी खासी टेंस हो गई है कि हलाकू खान क्यों कहा। तो हालांकि उन्होंने एक मिसाल दी होगी खान साहब ने, उनके जहन में शायद नहीं होगा कि ये कोई साहब समझ लेंगे कि उनको हलाकू खान कहा गया है, लेकिन बहरहाल हलाकू खान से काफ़ी सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हुई और उसके बाद फिर यके बाद दीगरे इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई और रात गए सोशल मीडिया पे और बहुत सीना गजट चल रहा था कि जनाब बस इमरान खान साहब अब गिरफ्तार हुए कि अब हुए और बनीगाला से पुलिस हटा ली गई और फिर धमकियां में कॉल्स आना शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अलर्ट हो गई, सारा कुछ हुआ और उसके बाद फिर पुलिस वालों के कुछ शॉट्स रात की तारीकी में एक आध लिए गए कि जनाब हमारे आईजी साहब को और डीजीआई साहब को धमकियां दी गई हैं, ये सारा कुछ किया गया है। बहरहाल ये सारी चीज़ें चलती रहीं और हुआ ये कि आखिरी इत्तला आने तक भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का कोई इम्कान नज़र नहीं आया। उसकी वजह कि इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके बाद फिर ऑप्शन क्या बचेगा। प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद फिर ऑप्शन क्या बचेगा। इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए, बात खत्म हो जाएगी तो फिर तो दमादम मस्त कलंदर है और वही एक आखिरी लाइन होती है कि जिसके बाद फिर वापसी का इम्कान कोई नहीं होता, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। लिहाजा हनूज दिल्ली दूरस्थ बहुत सारी ख्वाहिशात थी। रात गए मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग खुश हो रहे थे कि बस अभी के अभी इमरान खान साहब जो हैं वो पाबंदे सलासल होंगे और पुलिस जाएगी और उनको गिरफ्तार कर लेगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो इक़दामात उठाए गए पहले ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है और अवाम का समंदर है। असल में मसला ये है कि अवाम के समंदर को कैसे रोका जाए ये समझ नहीं आ रही नाहिंजार लोगों में और कोई मशवरा भी नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि जब ताकतवर शख्स बिल्कुल ताकत के नशे में वो बदमस्त हो जाए और ताकत के खुमार में वो बिल्कुल उस सुरूर की आखिरी हद पे चला जाए तो फिर उसके सामने कोई बात नहीं की जा सकती। बहुत बाहिम्मती कोई शख्स होता है जो बात कर सके, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के आखिरी ज़माने में उनसे कोई बात नहीं कर पा रहा था कि जनाब उनको जाके कोई समझाए कि जनरल साहब आप गलत कर रहे हैं, आप जो कुछ इक़दामात उठा रहे हैं इसका फ़ायदा नहीं होना, ये नुकसान होगा और नुकसान हो रहा है और ये सारे के सारे बारी बारी जो इक़दामात आप अहकामात दे रहे हैं इसका उल्टा असर पड़ रहा है और आपके लिए स्पेस ख़त्म होती जा रही है और दूसरे लोगों के लिए स्पेस बढ़ती जा रही है। जनरल मुशर्रफ साहब को समझाने वाला कोई नहीं था जो जाके हिम्मत से बात कर सके, क्योंकि एक तारक अजीज साहब बचते थे और तारक अजीज साहब को भी दरमियान में कोई थोड़ा सा डोज दी गई थी तो तारक अजीज साहब भी फिर खामोश हो गए। तो उसके बाद बस एक डे टू डे जो है मामलात वो चल रहे थे, डे टू डे बेसिस पे फाइल जाती थी, कोई ऑफिशियल टॉक की बात की, हूँ हाँ किया, ये सारा कुछ होके वापस आ जाता था। ये मैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के जब उनका काउंटडाउन शुरू हुआ उन दिनों की मैं बातें आपको बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल होता था और वो सुनना नहीं चाहते थे कि वो इतने ताकतवर होके और इतनी बड़ी फौज के सिपा सलार होके उनके खिलाफ उनकी हुक्म की भी उदुली हो सकती है और उनकी ख्वाहिशात भी वापस पलट सकती हैं, नहीं पूरी हो सकती और उनको भी कोई चैलेंज कर सकता है। ये सारी चीज़ें उस वक्त मैंने खुद बतौर रिपोर्टर देखी और मालूम की और ख़बरें हम तक आती थी। ये सिचुएशन थी उस वक्त तक और सिक्योरिटी के इंतजाम दिन ब दिन बढ़ा दिए जाते थे और ऐवान सदर जो है वो एक किला बना दिया गया था, क्योंकि अच्छे खासे वो थे, धमकियाँ थी, बहुत ज़्यादा लाइफ ज़िंदगी को ख़तरात थे, 2 दफ़ा उन पर हमला हो चुका था। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन कोई वो कहते हैं ना कि कोई वापसी का रास्ता फिर नहीं होता, क्योंकि जब आप एक कदम उठा ले कोई ताकतवर शख्स
अगर कोई एक कदम उठा ले तो फिर वो उठाता ही जाता है और वो कहता है कि अच्छा ये इसने चैलेंज किया, इसको भी रगड़ दो, इसने चैलेंज किया, इसको भी रगड़ दो। वो बिल्डोज करने वाली जब मोड में चला जाता है तो फिर पॉसिबल नहीं होता कि कोई इस्लाह हो सके। तो इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन यही है और सोचना यही चाहिए। एक अलबत्ता अहम तब्दीली की है जन साहब ने, शायद उसके बाद कोई उनको पब्लिक पल्स बता सके, क्योंकि पब्लिक पल्स क्या है वो नहीं बताई जा रही, ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है वो नहीं बताई जा रही। बहरहाल ये तो एक चलता रहेगा सिलसिला। एक और चीजें कुछ आई हैं डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें मजीद मंजर-ए-आम पे आ गई हैं और वो ये कि डॉक्टर शहबाज गिल का मामला बदस्तूर संजीदा है। उनकी जाली वीडियोस तैयार करके भेजी जा रही हैं सोशल मीडिया पे और वो जहां तैयार हो रही हैं उनका भी अंदाज़ा है, जहां पे वो उनको ज़रा शक्लें वकलें तब्दील करने का जो है वो भी की जा रही हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पता चलता है वो जाली हैं। उनकी तबीयत बदस्तूर ख़राब है, उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है, पानी तक नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि मुझे खाना मेरे घर वाले काबिल एतमाद लोग जो हैं वो खाना दें तो मैं खाऊंगा, अदरवाइज़ मैं ऑफिशियल खा वो हॉस्पिटल है या पुलिस है या इंतज़ामिया है, इनका दिया हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा। उसकी वजह से उनकी मेडिसिन भी रुक गई हैं और एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी थी वो रुकी हुई है, इन्फेक्शन बढ़ रही है और असल मसला यही है कि उनको उनकी ज़िंदगी को वो खुद समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ये मामला है। अब एक और चीज़ सामने आ चुकी है, डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए हैं। पंजाब के वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड डोगर साहब जो हैं उन्होंने विज़िट किया है। कर्नल डोगर साहब ने जो विज़िट किया उसमें अडयाला जेल का, और उसमें जो डॉक्टर शहबाज गिल को लाया गया था उस वक्त का रिकॉर्ड देखा है। और उस रिकॉर्ड में, क्योंकि जब भी जेल में कोई कैदी आता है और जब इस तरह का इम्पोर्टेंट कैदी हो, और कैदी हो या मुल्जिम हो जो भी है, ज़ाहिर है वो कैदी ही होता है, तो जब कैदी लाया जाता है कैद करने के लिए तो उसका मेडिकल एग्जामिन किया जाता है, और जब नॉन फिगर हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो डॉक्टर शहबाज गिल जब अडयाला जेल में आए तो उस वक्त उनको एग्जामिन किया गया था, मेडिकल ऑफिसर जेल के होते हैं, उन्होंने किया और उन्होंने उनके जिस्म पर तशद्दुद के गैर मामूली निशानात देखे थे। तो कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब को जेल में जब पहुंचे तो उनको आज इन चीज़ों के बारे में भी ब्रीफ किया गया, क्योंकि पहले विजिट में उनको ये नहीं बताया गया था और ये चीज़ें छुपाई गई थी। और मेडिकल ऑफिसर ने रजिस्टर इंदराज में, जब रजिस्टर इंदराज में भी ये चीज़ें दर्ज की थी, डॉक्टर शहबाज गिल की फिजिकल कंडीशन, जिस्मानी हालत जो है वो की थी, और उसमें वाज़ेह किया था कि तशद्दुद के गैर मामूली तशद्दुद के निशानात हैं। उन्होंने इस बारे में जेल सुप्रिटेंडेंट को भी आगाह किया, जेल हुक्काम को भी आगाह किया, मेडिकल ऑफिसर ने, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। लेकिन जेल सुप्रिटेंडेंट ने ना ही ये बात अदालत को बताई, ना ही ये बात पुलिस को बताई, क्योंकि जेल सुप्रिटेंडेंट का फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ों के बारे में आगाह करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है ऑफिशियल कि वो पुलिस को भी बताए कि जब उनके पास मुल्ज़म लाया गया, कैदी लाया गया, तो उसकी ज़हनी हालत, उसकी जिस्मानी हालत क्या थी और उसका मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, तिब्बी मुआयना। उसके बाद ना ही उन्होंने ये जा कोर्ट में बताई। इस पे जाहिर है ये किसी ने अप्रोच किया होगा, और अप्रोच उन्होंने ही किया जिन्होंने तशद्दुद किया, और तशद्दुद करने वाले ये सारा कुछ मैनेज कर रहे थे। लिहाजा वज़ीर दाखिला पंजाब जो है कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, उन्होंने अब इनके खिलाफ, उस जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ भी अलहदा से कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने ये हक़ाइक़ छुपाए। उसकी वजह यह है कि जो प्रॉक्सीज हैं, माउथपीस हैं, खा वो सोशल मीडिया पे हैं, डिजिटल मीडिया पे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं, या प्रिंट मीडिया में, जो माउथपीस हैं, प्रॉक्सीज हैं, वो बार बार इसको गिडमिट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस मामले को अब मजीद आगे लेके जाना चाहती है, उठाना चाहती है। साथ साथ एक पुलिस ने भी एक इंक्वायरी शुरू की थी, और पुलिस ने इंक्वायरी करके अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की थी। बज़ाहिर उसमें अपेयर हुए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, फवाद चौधरी साहब भी गए, अली नवाज साहब भी गए, एक और दो साहब और भी गए,
4 लोग गए उसमें, 4 रहनुमा, और उन्होंने पंजाब पुलिस ने बताया, इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि वो आए थे और उन्होंने कुछ तस्वीर दी तशद्दुद ज़दा डॉक्टर शहबाज गिल की, लेकिन सोर्स नहीं बताया और ये नहीं बताया ये कब की है, कहाँ से ली हैं, ये सारी चीज़ें नहीं बताई। तो जाहिर है ये चीज़ें तो महफूज मुकाम पे मौजूद हैं और डॉक्टर शहबाज गिल भी अभी बफज़ल खुदा जिंदा हैं और उन्होंने भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके ऑडियोज वीडियो, तो पुलिस के साथ ये सारा पुलिस ने इसलिए किया था कि ताकि कुछ चीज़ें हैं एविडेंस किस नौयत के ज़रा एग्जामिन नहीं कर लिया जाए, अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि ये मामला अगर आगे बढ़ता है खुदा न खास्ता कल को इस पे कोई जुडिशल इंक्वायरी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल सेटअप ये सारा हुकूमती ढांचा तब्दील होता है तो फिर आने वाले दिनों में क्या होगा। लिहाजा उन चीज़ों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महफूज कर लिया है। और आपने देखा होगा कि आज जो जलसा किया उन्होंने पिंडी में, उस तकरीब में इमरान खान साहब ने डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में तशद्दुद का जिक्र किया, जिस्मानी तशद्दुद का, उनको नंगा करके मारने का, गैर इंसानी, ये सारा कुछ किया, लेकिन उससे आगे उन्होंने कोई बात नहीं की। वो इसलिए नहीं की कि जो कुछ भी उनके पास महफूज है, तमाम तर सबूत, शवाहद, एविडेंस, वो सारे के सारे उन्होंने एक जगह पे रख दिए हैं और किसी के हवाले कर दिए हैं कि जब कोई हाईएस्ट फोरम, लीगल फोरम जब ये आएगा तो तब ये सारी चीज़ें पेश की जाएंगी मुतल्लिका फोरम पर। उस वक्त तक इनको हवा भी नहीं लगने दी जाएगी, ताकि जो तशद्दुद करने वाले हैं वो इन शवाहिद के बारे में एक अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं और कलेक्ट भी करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो सकेंगे। एक और चीज़ भी आपको मैं बता दूं बड़ी ही अहम, और वो ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल को जिन्होंने गिरफ्तार किया, जिस पुलिस पार्टी ने, उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई हैं और उनको नोटिस जारी किए जा चुके हैं या किए जाने हैं। अलबत्ता उनके खिलाफ काम शुरू हो गया है उस पुलिस पार्टी के खिलाफ, और उसकी वजह यह है कि उस पुलिस पार्टी को कहा गया था कि डॉक्टर शहबाज गिल को उसके साजो सामान समेत उठाकर लेकर आना है, और उसमें प्राइवेट गाड़ियां भी इस्तेमाल की गई, प्राइवेट लोग भी थे, तो उसको लेके आना है। तो उस वक्त चूंकि वो मज़ाहमत का अंदाज़ा नहीं था, डॉक्टर शहबाज गिल को जब गाड़ी को रोका गया तो उन्होंने उसको गाड़ी रोकी और लॉक कर ली और अंदर उन्होंने अपने ड्राइवर से गुफ्तगू की, अपने होशो हवास जरा अपने आसाब को कंट्रोल में किया, और इस दौरान लोग जमा हो गए। जब लोग जमा हो गए तो फिर प्राइम जो टारगेट था वो यही था कि शहबाज गिल को नहीं छोड़ के जाना, इसको तो लेके जाना है। तो पुलिस अफसरान ने उस वक्त ड्यूटी पे उन्होंने फैसला किया कि डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त है, ये ना निकल जाए, अगर ये निकल गया तो फिर तो सर्विस ही जाएगी। तो उन लोगों ने फिर इस दौरान जितना टाइम मिला लोग भी इकट्ठे हो गए, वहां पे लोग जमा हुए तो माहौल बन गया। तो लिहाजा उससे ये हुआ कि डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने जो फ़ोन है पुलिस के मुताबिक वो फ़ोन ड्राइवर को दे दिए, और ड्राइवर को इन्होंने कुछ नहीं कहा उस गाड़ी को, और इन्होंने उठाया और जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश की प्राइवेट गाड़ी में बिठा के। तो ये जब चीज़ें हुई तो सारे का सारा माहौल ही जनाब हाथ से निकल गया, और वो फ़ोन भी और ड्राइवर भी वो महफूज मुकाम पे पहुंच गए। उन्होंने फ़ौरन पार्टी को इन्फॉर्म किया, सब कुछ किया। अब ये कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उसके बगैर तो बात नहीं बननी थी, और ये सब कुछ हो रहा है। लिहाजा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है उन लोगों के खिलाफ कि जनाब आपने गफलत का मुजाहरा किया है। तो ये हैं अब तक की इत्तलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।